हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक का न्यूज़पेपर के पॉइंटर्स कवर करेंगे जो कि बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूज़ है रिगार्डिंग इनोवेशन हैंडशेक क्या के नाम से। अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गीना रायमोंडो एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इन लोगों ने मिलकर इनोवेशन हैंडशेक को लॉन्च किया है। यह जो है प्रीव्यू किया गया था यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा एंड पीएम मोदी के द्वारा। ये एक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि इनोवेशन हैंडशेक क्या है। क्या है एंड किस कंट्रीज के बीच में ये पार्टनरशिप हुआ है। यूएसए एंड इंडिया के बीच में हुआ है। और क्या है उसका आंसर है कि through the innovation handshake, United States and India are forging a critical tech partnership that will further strengthen our interconnected innovation ecosystems. ये टेक पार्टनरशिप को लेकर इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया गया है। नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसी दिन झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था 2000 में 15 नवंबर 2000 को। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पहले आ चुके हैं कि झारखंड बिहार से अलग कब हुआ। 15 नवंबर 2000 को हुआ। और इस अवसर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हुए थे झारखंड। उन्होंने प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन पीएम पीवीटीजी मिशन को लॉन्च किया 24,000 करोड़ में। इसका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीवीटीजीज। ठीक है, तो पीवीटीजीज जो है एक इम्पोर्टेंट है, अभी मिशन भी लॉन्च हो गया। इम्पोर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी में पहले भी आ चुका है। इसमें कि देर आर 75 particularly vulnerable tribal groups in 18 states। सारे स्टेट्स में नहीं है, 18 स्टेट्स में है एंड 220 डिस्ट्रिक्ट्स। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि 75 ग्रुप्स को डिक्लेयर किया गया है, 220 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 18 स्टेट्स। इसी संदर्भ में ये न्यूज में था कि झारखंड के गवर्नर का नाम सीपी राधा कृष्णन है। ये जस्ट याद होना चाहिए, कभी कभी वो गवर्नर मैच करने के लिए दे सकते हैं। इसी संदर्भ में एक ये भी न्यूज था कि जो बर्थ प्लेस ऑफ भगवान बिरसा मुंडा के गांव का नाम उसमें मेंशन था उलीहातू विलेज। सो इंटरेस्टिंगली ये मुझे भी पता नहीं था पहले, बट जो कि न्यूज़पेपर में ही मेंशन था और यहाँ अभी काफी पॉलिटिकल लीडर सब गए हुए थे। ये नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये रिपोर्ट एंड इंडिसेस से एक न्यूज था, एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स। इसका जो अभी रिपोर्ट आया उसमें बताया गया है कि 1990 से लेकर 2022 तक द वार्मिंग इफेक्ट ऑन आवर क्लाइमेट कॉल्ड रेडिएटिव फोर्सिंग बाय लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज बाय 49% with CO2 accounting for about 78% of this increase। ये प्रीलिम से ज्यादा मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेंस में अगर क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर आता है तो ये आप कोट कर सकते हैं, एक बढ़िया पॉइंटर। एसएनए-स्पर्श एक नया सिस्टम है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, एसएनए-स्पर्श क्या है, ऐसा कुछ आ सकता है एग्जाम में। एसएनए है सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड क्विक ट्रांसफर, एक सॉफ्टवेयर है which would facilitate transfer of funds under CSS as centrally sponsored schemes through RBI e-Kuber portal directly to state government consolidated funds। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें सेंटर की तरफ से पैसा आता है, तो आरबीआई ई कुबेर पोर्टल से डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, अभी एपेक का मीटिंग चल रहा है कैलिफोर्निया में, उसी संदर्भ में ये न्यूज में था। इस फ्रेमवर्क के 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर है ट्रेड, दूसरा पिलर है सप्लाई चेन, तीसरा पिलर है क्लीन इकोनॉमी, चौथा पिलर है फेयर इकोनॉमी। एग्जाम में
पूछा जा सकता है कि इनमें से आईपीईएफ का पिलर्स कौन-कौन सा है। सो एक मिसिंग दे देगा और ऑड वन आउट कर दे चुनने के लिए दे देगा या इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। या सेकंड पॉइंट भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट है कि बारिंग पिलर 1 इंडिया जॉइन्ड द अदर 3 पिलर्स। सो इंडिया ने ट्रेड पिलर को अभी जॉइन नहीं किया है। बाकी पिलर जैसे सप्लाई चेन हो गया, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, इन तीनों पिलर्स को इंडिया ने ज्वाइन कर रखा है और पिलर 1 के लिए इंडिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है। सो ये आप याद रख सकते हैं। टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट अभी अनाउंस हुआ है। इसमें टाइम मैगजीन ने 100 पीपल अक्रॉस द ग्लोब जो कि क्लाइमेट के लिए अच्छा काम किए हैं, उनका लिस्ट निकाला। इसमें कुछ इंडियंस के भी नाम है। वो हैं अजय बांगा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। क्लाइमेट को इम्प्रूव करने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसमें काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। भाविश अग्रवाल ओला के फाउंडर हैं जो इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं अपने फ्लीट को, इस कारण से इनका नाम भी है। राजीव जैसा प्रेसिडेंट ऑफ द रॉक फेलर फाउंडेशन, सो ये भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्रीन एनर्जी में। गीता अय्यर फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ बोस्टन कॉमन एसेट मैनेजमेंट। जिगर शाह डायरेक्टर ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लोन प्रोग्राम्स ऑफिस। मनोज सिन्हा सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ हस्क पावर सिस्टम्स। सीमा वाधवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इन्वायरमेंटल स्टीवर्डशिप for Casher Permanent and Amit Kumar Sinha, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ महिंद्रा लाइफ स्पेशल। सो इस इन सब में अजय बांगा का नाम काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये अगर आता है एग्जाम में तो आप देख सकते हैं इसका। अभी मिस यूनिवर्स 2023 का अनाउंसमेंट हुआ है। सो निकारागुआ की शैनिश पैलासियोज को एक क्राउन मिला है। सो these were the news for the past week. Thanks a lot, guys. Hope this series is useful to you. And if you like this video, feel free to share it with your friends. And don't forget to like and subscribe the channel. Thanks.